नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हेमंत सोरेन की ताजपोशी की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही न्यूज 18 के पास हेमंत कैबिनेट का फॉर्मूला है। सूत्रों की माने तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में 6+4+1 का फॉर्मूला तय हुआ है। हेमंत सोरेन की ताजपोशी की तैयारी तेज। न्यूज 18 के पास हेमंत कैबिनेट का फॉर्मूला। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी में 6+4+1 का फॉर्मूला। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय करने की कवायद तेज हो गई है। न्यूज 18 के पास हेमंत कैबिनेट का एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के अलावा जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि जेवीएम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। मंत्रिमंडल में जेएमएम से स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, सीता सोरेन के नामों की चर्चा है। तो वहीं कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे सिंह या ममता देवी की चर्चा है। तो वहीं बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्पीकर और डिप्टी सीएम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो 29 दिसंबर को हेमंत के साथ सिर्फ 1 या 2 मंत्री ही शपथ लेंगे। अभी सरकार पूरी तरीके से स्थापित होगी, उसके बाद बाकी चीज़ों पर आगे बात की जाएगी। डिप्टी सीएम वाला छोड़ दिया आप लोगों ने? हमने मांगा ही नहीं था। कब मांगा है डिप्टी सीएम? हम जो गठबंधन बनाए उस समय सिर्फ ये कहे कि हेमंत सोरेन गठबंधन के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार वही उन्हीं का रहेगा दावेदारी, ये कहा मैंने। उप मुख्यमंत्री का तो कभी बोला भी, चर्चा भी नहीं हुई। मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने के लिए हेमंत ने रिम्स में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। हालांकि हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य में सरकार गठन का प्रक्रिया चल रहा है और इस विषय पर चूंकि आरजेडी प्रमुख जो अभी यहाँ पर इलाजरत हैं और उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी हैं और कुछ उनका चूंकि पार्टी सुप्रीमो है, तो इस विषय पर थोड़ा एक शिष्टाचार मुलाकात भी था और उनका पार्टी का जो डायरेक्शन था उसकी आवश्यकता थी, उसके लिए हम उनसे मुलाकात के यहाँ कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। मुरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी के अलावा गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो वहीं शरद यादव सहित हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने समय मांगा था कि हमें समय दिया जाए, उनको भी हम इस समारोह में हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन उनका व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से शायद वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम लोग इस राज्य को सभी लोगों के सहयोग के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हेमंत की ताजपोशी को लेकर प्रशासन भी रेस हो चुका है। मुख्य सचिव डीके तिवारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे और रांची के डीसी और एसपी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कांके रोड स्थित हेमंत आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने हेमंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 29 दिसंबर को दोपहर 2 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव ने हेमंत आवास पर जाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। मुख्य सचिव ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद 29 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक भी होगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रांची में मोरहाबादी मैदान में रविवार को 29 दिसंबर को 2 बजे दिन में होगा। इसमें सभी लोगों को निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। मेरी ओर से आज प्रोटोकॉल के अनुसार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को
आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ और शपथ ग्रहण करें, और उनके साथ साथ उनके परिवार को भी आमंत्रण दिया गया है। और कालांतर में जैसे ही पता चलेगा कि मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य कौन कौन होंगे, उनको भी आमंत्रण मेरी ओर से दिया जाएगा। सभी चीज़ें विधिवत रूप से हम लोग करेंगे। कार्यपालिका अपने कामों में, अपने कार्यों में लग चुकी है और ये सभी चीज़ें अब कुछ दिनों के बाद बहुत स्थिरता के साथ और गति के साथ आगे बढ़ेगी। हो जाएगा। आप ओथ होने तो दीजिए, ओथ में क्या क्या आता है इसको भी देखिए। वहीं हेमंत सोरेन ने मेहजाम थाने में रघुवर दास के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने का फैसला लिया है। चुनाव के दौरान हेमंत ने मेहजाम थाने में रघुवर दास के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर सबके साथ काम करेंगे। आज को दिशा देने के लिए जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका होगी, उतनी ही बराबर की भूमिका हमारे विपक्षों की भी होगी, और लड़ाई झगड़ा करके सत्ता में रह करके इस राज्य को दिशा नहीं दिया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और हम लोग बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहते हैं, इस राज्य को दिशा देना चाहते हैं, और इसलिए हमने जो माननीय रघुवर दास जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सना दर्ज कराया था, उस सना को मैंने वापस लेने का निर्णय लिया है। आर्च बिशप के बयान से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने जहां धर्म गुरुओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है, वहीं आर्च बिशप के बचाव में उतरे महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। आर्च बिशप के बयान पर बवाल, बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बिशप के बचाव में उतरा महागठबंधन। क्रिसमस के उत्साह के बीच आर्च बिशप फिलिक्स टोपो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया। बीजेपी ने आर्च बिशप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए धर्म गुरुओं को राजनीति से बचने की सलाह दी। लेकिन जब धर्म गुरु राजनीति की बात करने लगे और कहने लगे कि सरकार का परिवर्तन क्रिसमस गिफ्ट के समान है, और वो भी किस दिन, क्रिसमस के दिन, तो मुझे लगता है ये गलत परंपरा है, और ये साफ दिखाता है कि आने वाली गठबंधन की तारों को असली में पर्दे के पीछे से कौन खींचने वाला है। बीजेपी आर्च बिशप के बहाने महागठबंधन पर निशाना साधने से नहीं चूकी, लेकिन आखिर बिशप ने ऐसा क्या कहा था जिससे बीजेपी आग बबूला हो गई, पहले वो सुनिए। सरकार का परिवर्तन क्रिसमस गिफ्ट के समान हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ तनाव में रहते थे और अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी खुश रहेंगे और सरकार का समर्थन हमको मिलेगा, और हमारे जो काम है विशेषकर एजुकेशन वाला, शिक्षा वाला, और उसमें हमें सुविधा होगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत बाधाएं आ रही थी। आर्च बिशप ने सत्ता परिवर्तन को क्रिसमस गिफ्ट करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए पिछले 1 साल से विशेष प्रार्थना करने की बात कही, जिस पर बीजेपी भड़क गई। ऐसे में नई सरकार के स्वागत की तैयारी में जुटे महागठबंधन के नेता आर्च बिशप के बचाव में उतर आए। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी जोरदार पलटवार किया। देश के सारे अल्पसंख्यकों पर, सारे दलितों पर, सारे आदिवासी मूलवासियों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर किस प्रकार का शासन हुआ, लोग कैसे भूलेंगे इन बातों को। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं रह गया, खास करके इस झारखंड में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारने का जनता ने काम किया है, क्योंकि बातें कई बार होती है कि किस संदर्भ में कहा गया, उसको किस संदर्भ में कभी कभी कोई बातें जो है कि उस समय नहीं कहना चाहिए, बाद में कहना चाहिए, तो अलग समय पर बातों का संदर्भ बदल जाता है। किस संदर्भ में कहा है, अब तो जब तक पूरा समझेंगे नहीं तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। ईसाई धर्मगुरु के राजनीतिक बयान पर बवाल मचा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि धर्म गुरुओं का राजनीतिक बयानबाजी में पड़ना कितना जायज है, क्योंकि हर किसी धर्म में सभी पार्टियों के समर्थक होते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमशेदपुर पूर्वी सीट से विजय हुए निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कई अहम विभागों के गोपनीय कागजातों को नष्ट किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। सरयू राय ने चिट्ठी के जरिए मांग की है कि किसी बेहद संगीन मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाए। सरयू ने पत्र में लिखा है कि चूंकि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 29 दिसंबर को तय हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री सचिवालय को कार्यवाहक कार्यालय तक ही सीमित रहने का निर्देश जारी किया जाए। वहीं सरयू राय की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय पर लगाए गए आरोपों को प्रदेश के मुख्य सचिव ने खारिज कर दिया है। सीएस डीके तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने स्तर से जांच कराई है, जिसमें कागजातों को लेकर किसी तरह की लापरवाही की बात सामने नहीं आई है। तो आज मैंने गृह सचिव को बोला था, अपर मुख्य सचिव को गृह को, तो उन्होंने तुरंत एडिशनल डीजी रैंक के एक ऑफिसर को, नायडू साहब को भेजा था कि आप जाके देखिए। तो उन्होंने पाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से जो विभागीय सचिव हैं पथ निर्माण के और भवन निर्माण के, उनको भी बुला के बोला उनसे कि आप दिखवा लीजिए और ऐसी कोई बात है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे सूचित किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं। वहीं सरयू राय के पत्र पर बीजेपी ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह मुख्य सचिव और सरयू राय के बीच का मामला है। सरयू राय जी ने मुख्य सचिव जी को जो पत्र लिखा है कि दस्तावेज को ये बचाएं, ये मुझे लगता है ये सरयू राय जी और मुख्य सचिव के बीच का मामला है। भारतीय जनता पार्टी अब तो 2 दिनों के बाद में उनकी सरकार आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता इस पे हमें कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वहीं विधायक सरयू राय के द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस ने मुख्य सचिव से इसे गंभीरता से लेने की मांग की है। पार्टी नेता शमशेर आलम ने कहा कि सरयू राय पिछली सरकार के मंत्री रहे हैं और वो जानते हैं क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। सरयू राय जी 5 वर्षों तक कैबिनेट में रहे हैं, इसलिए उनको अगर किसी स्रोत से अगर जानकारी मिली है और माननीय विधायक के नाते अगर उन्होंने चिट्ठी लिखा है, तो हमको लगता है कि मुख्य सचिव को उस चिट्ठी को गंभीरता से लेनी चाहिए। बड़कागांव से नवनियुक्त कांग्रेस विधायक नवनिर्वाचित अंबा प्रसाद ने न्यूज 18 से कहा कि उनकी प्राथमिकता अपने एजेंडे पर काम करने की है, जिसमें विस्थापितों का पुनर्वास करना, महिलाओं के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन वगैरह शामिल है। साथ ही घटनाओं को तुरंत रोकने की व्यवस्था और जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहे, इसकी कोशिश शामिल है। झारखंड 81 विधानसभा में अगर बात करें बड़कागांव का, तो अंबा प्रसाद नवनियुक्त विधायक हैं। इनके फादर भी विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये महिला हैं और कम उम्र की हैं। आप क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं या फिर आपने जो संघर्ष किया है? संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमेशा कंफर्ट जोन को तोड़ के और उससे बाहर निकलने का हमेशा कोशिश करना चाहिए। जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो शपथ ग्रहण 29 तारीख को मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो क्या मंत्री कैबिनेट में जो बन रहा है उसे उप मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी की ओर से ये चर्चा चल रही है, तो क्या उम्मीद करें कि उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ से कौन होगा? मुझे लगता है कि ये आला कमान और जो प्रभारी है, जो लीडर्स है, उन पे छोड़ देना चाहिए। जो इसके लिए दावेदारी कर रहे हैं, कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कौन ज़्यादा उस लायक है। ये सब समझते हुए पार्टी को स्ट्रॉन्ग कौन कर सकता है हमारे राज्य में, जो वादे किए हैं सब निभाएंगे। और हेमंत सोरेन जी ने भी वादा किया है और लोगों को पॉजिटिव होप्स दिलाए हैं। हम इस पे भी काम करेंगे और जो विस्थापन का मुद्दा है उस पे भी काम करेंगे। जल, जंगल, ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग का जो भी पहल होगा, जो भी प्रयास होगा, लोगों को वहाँ पे संरक्षण देने का, सामाजिक सुरक्षा देने का पूरा व्यवस्था